नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति किससे होती है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चूंकि भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति मानी जाती है, जिसके कारण व्यक्ति आनंद, आश्चर्य या विषाद को अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उष्ट्र, ऊंचा या उल्लू? इसका राइट आंसर है उष्ट्र। चूंकि तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया जाता है, वे तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे उष्ट्र एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? आ, ई, उ, अम, आहा। इसका राइट आंसर है अम, आहा। आयोगवाह वर्ण की बात करें तो अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के ही अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत। तो अम, आहा एक आयोगवाह वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची हैं? रमा, दैव्य, हरि या काल के? इसका राइट आंसर है रमा। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक से अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पद्मा, लक्ष्मी, श्री को रमा कहा जाता है। इसके अलावा कमला, हरिप्रिया और इंद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति, इति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चुनिए। खत्म, फसल, समाप्ति, फसल की बाधा, रचना, फसल, रचना, समाप्ति। इसका राइट आंसर है समाप्ति, फसल की बाधा। चूंकि इति का अर्थ होता है अंत या फिर समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा या फिर खेत की हानि पहुंचाने वाले कुछ अपद्रव, यानी हम इसे फसल की बाधा भी कह सकते हैं। तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ होगा समाप्ति, फसल की बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास, अभ्यास शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चुनिए। दृश्य, परिश्रम, भ्रम, आदत, अनुभूति, कसरत, छाया, प्रतिछाया। इसका राइट आंसर है भ्रम, आदत। चूंकि आभास यानी भ्रम होना और अभ्यास यानी कि किसी काम को बार बार करना यानी आदत, तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ होगा भ्रम और आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पूर्व, पूर्वी, महिष, भैंस, भ्रमर, भौरा, मास, महीना। इसका राइट आंसर है पूर्व, पूर्वी। चूंकि यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द युग्म पूछ रहा है, तो तत्सम यानी संस्कृत के ही शब्द जिन्हें बिना बदले उपयोग किया जा रहा है, और तद्भव यानी ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूर्व और पूर्वी इस तत्सम तद्भव शब्द युग्म के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? चौड़ाई, मथानी, जटिल या पढ़ाई? इसका राइट आंसर है पढ़ाई। चूंकि कृत प्रत्यय की बात करें तो वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के योग से बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें कृतदंत कहते हैं। यहाँ पे पढ़ाई भी एक कृत प्रत्यय का ही उदाहरण है। पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तालव्य, नासिक्य, मूर्धन्य या दंत्य? इसका राइट आंसर है मूर्धन्य। चूंकि मूर्धन्य यानी ऐसे व्यंजन जो कि जिह्वा द्वारा कटक या कठोर ताल से उच्चारित होते हैं, वे मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें टा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ। इसके अलावा र और श भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है? उदार, अनुदार, न्यून, अल्प, अक्षम, सक्षम, निर्जल, सजल। इसका राइट आंसर है न्यून, अल्प। चूंकि यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द की बात की गई है, यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो बाकी सभी शब्द तो विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन न्यून और अल्प इनका अर्थ लगभग समान होता है, यानी अपर्याप्त या थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौ धन उक का संधि शब्द होगा भौक,
भावुक, भावुक या भौड़क। इसका राइट आंसर है भावुक। भावुक का संधि विच्छेद भौ धन उक के रूप में होगा। ये एक अया हमेशा ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भावुक में भौ धन उक संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा में विचरण करने वाला का समासिक पद होगा निश्चर, निशाकर, निशाचर या निशाचर। इसका राइट आंसर है निशाचर। निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। ये एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चूंकि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान करते हैं। तो निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम का पर्यायवाची है तुषार, तुहिम, कनक या कटक। इसका राइट आंसर है कनक। चूंकि पर्यायवाची एक से अर्थ बताते हैं तो यहाँ हेम को कनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कुंदन, सोना, स्वर्ण और कंचन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ है सावधान होना, अकड़ होना, तैयारी होना या पढ़ाई होना। इसका राइट आंसर है सावधान होना। चूंकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताते हैं तो उसी तरीके से चौकन्ना होना यानी सावधान होना मतलब कि हर तरह से किसी भी विपत्ति या संकट वगैरह से सामना करने के लिए सक्षम होना यानी चौकन्ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार। चूंकि रूपक अलंकार में गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। तो इसी तरीके से इस पंक्ति में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का और लोचन पर भौरों का आरोप लगा दिया गया है। तो ये पंक्ति एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।